स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आज हम जो दूसरा टॉपिक हमारा है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन, के हम फैक्टराइजेशन के जरिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। आज हमें यही देखना है। तो इसके लिए चूंकि ये आपने इसे पहले भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था, और उसमें जिस तरह हम मिडिल टर्म को सबलेट करके जीरो निकालते थे, बिल्कुल सेम वाला प्रोसीजर यही है। अगर हम इसके लिए जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमें इस बी एक्स को, बी वाले हिस्से को ब्रेक करना है दो हिस्सों में। लेकिन कैसे दो हिस्सों में इसे ब्रेक करेंगे, इसे हमें मान लो इसके जो ब्रेक वाले जो हिस्से इसके बनेंगे उन्हें हम आर और एस से रिप्रेजेंट करेंगे, या हम पी क्यू या किसी और टर्म से उन्हें रिप्रेजेंट उन दो हिस्सों को कर सकते हैं। अब बी को हमें ऐसे ब्रेक करना है इन दो हिस्सों में कि अगर उन दो हिस्सों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे या तोड़ेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐड करते वक्त हमें सब्ट्रैक्शन भी करनी पड़ती है। अगर एक टर्म पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी तो बज़ाहिर अमलन हम वहां पर ऐड कर रहे होते हैं, लेकिन असल में वहां सब्ट्रैक्शन हो जाती है। तो हमें इस बी को दो हिस्सों में ऐसे ब्रेक करना है कि अगर उन दो हिस्सों को जोड़ेंगे, उन्हें ऐड करेंगे या माइनस टर्म नेगेटिव साइन होने की हैसियत में उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, उनका वो जोड़ जो है वो इस बी के बराबर आना चाहिए। और साथ में जो इन ही दो टर्म्स का प्रोडक्ट है वो इस ए और सी, जो ये वाली दो टर्म्स जो है ए और सी, इनके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। अब इस बात का हमें ध्यान रखना है, यानी हमें बी को इस तरीके से ब्रेक करना है दो हिस्सों में कि अगर उन दो हिस्सों को हम जोड़ेंगे तो उनका जोड़ जो है वो बी के बराबर आना चाहिए, लेकिन उन दो का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ए यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है और जो कांस्टेंट टर्म है, इन दो के प्रोडक्ट के बराबर वो प्रोडक्ट आना चाहिए। अब यहां पे हमें एक दो चीजों का ख्याल रखना होगा। अगर हमारे पास प्रोडक्ट वाली टर्म पॉजिटिव है तो इसका मतलब हुआ ये ए और सी जो है दोनों टर्म या तो पॉजिटिव हो सकती हैं या दोनों नेगेटिव हो सकती हैं। और अगर इनका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो इसका मतलब हुआ कि इन दो में से आर और एस, दो में से एक टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, तभी तो हम इनका प्रोडक्ट नेगेटिव में ला सकते हैं। इस बात का हमें ख्याल रखना है। तो इसी तरीके से बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जो आपने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल में किया था, वहीं पर जो ब्रेक किया था उसी तरीके से यहां भी ब्रेक करना है। तो अगर हम एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे, 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसका पहला पार्ट हम लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो पहला काम जो हमें यहां देखना है वो ये है कि ये हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमें असल हायत में होनी चाहिए, यानी स्क्वायर वाला टर्म पहले, उसके बाद एक्स कोएफिशिएंट वाली टर्म और उसके बाद कांस्टेंट। कहीं अगर ऐसा हो कि ये टर्म पहले ये बाद में है तो हमें इन्हें पहले स्टैंडर्ड शेप में लाना होगा। उसके बाद अब अगर हम इस पूरी इक्वेशन को इस जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो a यहां पर 1 के बराबर है, b माइनस 3 के बराबर है और c माइनस 10 के बराबर है। अब हमें इस माइनस 3 को दो हिस्सों में ब्रेक करना है। कैसे? अगर उन्हें हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो उनका जोड़ माइनस 3 ही आना चाहिए, लेकिन जब उनका प्रोडक्ट देखेंगे तो वो प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर के साथ
टर्म जो है 1 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -10 है, इन दो का प्रोडक्ट आना चाहिए, यानी प्रोडक्ट उनका उन टर्म्स का सम -3 आना चाहिए, लेकिन उनका प्रोडक्ट -10 आना चाहिए। तो जरूरी यहाँ पे है कि जो दो हिस्से बनाएंगे उन, चूंकि प्रोडक्ट नेगेटिव में है इसलिए उनमें से एक नेगेटिव होगी, एक टर्म पॉजिटिव होगी, तभी जाके इनका प्रोडक्ट नेगेटिव आ सकता है। अब मामला है कि हम नेगेटिव वाली टर्म कौन सी रखेंगे और पॉजिटिव वाली कौन सी रखेंगे। क्योंकि सम जो है वो नेगेटिव में है, इसलिए बड़ी टर्म न्यूमेरिकली जो होगी वो नेगेटिव ही होगी। अब हमें यहां देखना है कि हमारे पास कौन से ऐसे दो नंबर हैं, दो टर्म्स हैं जिनकी डिफरेंस हम लेते हैं 3 के बराबर होगी। अगर उनकी डिफरेंस देखेंगे तो 3 होगा, लेकिन उनका प्रोडक्ट 10 होगा। तो नॉर्मली अगर हम थोड़ा चेक करेंगे तो हमारे पास ऐसे दो नंबर्स आएंगे, एक 5 होगा, एक 2 होगा। अब इन दो की डिफरेंस जो है 3 है और इन दो का प्रोडक्ट 10 बनता है। अब साइन इसका मामला है, अगर हम, चूंकि ये वाली टर्म जो है सम चूंकि नेगेटिव में है इसलिए हम बड़ी वाली टर्म को नेगेटिव रखेंगे। सो ये दो हिस्से जो बनेंगे -5 और -2, फिर -5 में से 2 घटेगा तो -3 बचेगा। अगर ये वाली टर्म पॉजिटिव होती और ये ऐसे ही होती तब हमें इस 5 के बदले 2 को नेगेटिव रखना था, ताकि 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो वहां पे +3 बचता है। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है इसलिए हम जो दो हिस्से बनाएंगे वो -5 और 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो -3 बचेगा। 5 into 2 it is 10 प्लस माइनस। तो इस तरह से ये दो हिस्सों में ब्रेक हो गया। अब ये दो हिस्से कैसे हो गए, एक पहला तो हमारा x² है माइनस, ठीक है, इसका 5x बनेगा, दूसरा +2x बनेगा। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, x को कॉमन रख के -5 + 2 ब्रैकेट में रख सकते हैं। -10 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो ये दो हिस्से हैं, दो टर्म्स हैं और ये वाली भी दो टर्म्स हैं, हम देखेंगे कि पहली दो टर्म्स में से हम कौन सी टर्म कॉमन ले सकते हैं टू द मैक्सिमम, जो ज्यादा से ज्यादा हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से हम सिर्फ x को कॉमन ले सकते हैं और यहां बचेगा x इंटू x बन गया x² माइनस ये x जब बाहर आ गया तो यहाँ पे 5 आ गया, सो दिस इज -5x, ये हो गया एक हिस्सा। अब जो दूसरी अगली वाली दो टर्म्स हैं इनमें से हम कौन सी टर्म कॉमन ले सकते हैं, वी कैन टेक 2 कॉमन। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 10 है, तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, +2 को। अब यहाँ पे क्या बच गया, x, ये माइनस प्लस माइनस बनेगा -2 5 10 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x -5 x -5 सिमिलर टर्म्स आ गई। हम इन दो में से एक ही को आगे कॉमन लेते हैं, तो x -5 को हमने कॉमन लिया। अब यहां पर क्या बच गया, x, और यहां पर बच गया 2। इन दो को हमने कॉमन लिया तो बाद में यहां पे x बच गया और यहां पे +2 बच गया, इज इक्वल टू 0। तो अब थोड़ा तरतीब देखिए। पहला काम हमारा ये होगा कि हम इसे ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करते वक्त हमें उस बात का ख्याल रखना है कि ब्रेक, ऐड या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसके बराबर आना चाहिए और प्रोडक्ट ए और सी का प्रोडक्ट आना चाहिए। उसके बाद हम दूसरा जो स्टेप हमारा होता है, टारगेट होता है, हम इन कॉमन टर्म लेते हैं और कोशिश हमारी होती है कि जो बीच वाली टर्म रहती है ये एक जैसी रहे, ताकि इसको बाद में हम कॉमन ले सकें। तो इस तरह ये लीनियर शेप में चेंज हो गया, जिस तरह वहां पर जीरोज में हम क्या करते थे, लेकिन वहां पर ये 0 नहीं होता था, फिर हम यहां से ही इंट्रोड्यूस जीरोज करते थे। अब यहां पर क्योंकि ये दो हिस्से बन गए और इन दो हिस्सों का प्रोडक्ट जो है 0 है, तो जो भी कहीं पे दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तो डेफिनेटली इसे हम एक नतीजा अक्स कर सकते हैं, वो ये है कि वन ऑफ द टू टर्म्स मस्ट बी 0। या ये वाली टर्म 0 होनी चाहिए या ये वाली टर्म 0 होनी चाहिए, तब जाके इनका प्रोडक्ट 0 हो सकता है, या ये दोनों 0 हो सकते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि नहीं ये या ये 0 नहीं है, तब इनका प्रोडक्ट 0 नहीं होगा। सो यहां पर या तो इधर x -5 0 के बराबर है और
प्लस 2 0 के बराबर है। अब x किसके बराबर आ गया? अगर हम इस 5 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 5 होगा, और यहाँ से अगर इस 2 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2 होगा। इस तरह ये जो वैल्यूज आ गए, एक 5 एक माइनस 2, ये इन इस पॉलिनोमियल के जीरोस रूट्स बनते हैं। पॉलिनोमियल्स में हम जीरोस कहते हैं और यहाँ इक्वेशंस में हम इन्हीं वैल्यूज को रूट्स कहते हैं। तो इस तरह पहला पार्ट ये हो गया। अब अगर हम दूसरा पार्ट लेंगे इसी क्वेश्चन का, और दूसरा पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम यही प्रोसेस दोहराएंगे। हमें यहाँ पे चूंकि x है, x मीन्स इट्स 1x, तो 1 को हमें ब्रेक करना है दो हिस्सों में। कि अगर उन दो हिस्सों को जोड़ेंगे या तोड़ेंगे तो 1 मिलना चाहिए, लेकिन उनका प्रोडक्ट जो है वो इस 2 और माइनस 6 इनका प्रोडक्ट होना चाहिए। दैट इज 2 एंड माइनस 6, दैट इज माइनस 12। हमें ऐसे दो हिस्से बनाने हैं, ऐसी दो टर्म्स देखनी है जिनका सम 1 के बराबर होगा, लेकिन उन्हीं का जो प्रोडक्ट होगा माइनस 12 होगा। एग्जैक्टली यही सिचुएशन है क्या? क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव में है, इसलिए दो टर्म जो ऊपर हम दो टर्में बनाएंगी, ब्रेक करके बनाएंगे, उनमें से एक वाली डेफिनेटली नेगेटिव होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि कौन सी दो टर्म्स हैं जिनकी डिफरेंस अभी हम लेते हैं 1 के बराबर होगा और प्रोडक्ट 12 होगा। तो वो दो टर्म्स हैं डेफिनेटली, दैट इज 4 एंड 3। क्योंकि अगर हम इनकी डिफरेंस देखेंगे तो 1 होगा, अगर इनका प्रोडक्ट देखें तो 12 होगा। अब साइंस का मामला है, क्योंकि ये वाली टर्म नेगेटिव है और ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव है, इसलिए हम यहाँ पर इस वाली टर्म को नेगेटिव रखेंगे। क्योंकि जोड़ते वक्त 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा और साइन बड़े वाले की रहेगी, प्लस 1 होगा, और प्रोडक्ट जब देखेंगे 4 3 12, ये माइनस बढ़ेगा। तो इस तरह यहां पर हम 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, इस x को ब्रेक करके 4x माइनस 3x लिख सकते हैं, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब वही वाला स्टेप कि हम इन पहली वाली दो टर्म में से देखेंगे कि कौन सी टर्म हम कॉमन ले सकते हैं। से हम यहां से मैक्सिमम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे x होगा, हो गया 2x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 2 बचेगा, 2 into 2 is 4x। अब इन दो टर्म्स में से हम माइनस 3 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे x रहेगा, बन गया ये माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, ये वाली टर्म प्लस होगी, प्लस माइनस माइनस, 3 2s are 6। और दोबारा आप देखते हैं कि हमारी जो बीच वाली दो टर्म है x प्लस 2 एक जैसी आ गई, तो इन्हें हम इनमें से दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे। अब x प्लस 2 हमारी कॉमन टर्म आ गई, और दूसरा क्या बच गया, यहाँ पर 2x आ गया और यहाँ से माइनस 3 आ गया, तो ये पूरा 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पर दोबारा हम यही देखते हैं कि चूंकि प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसलिए दो में से एक टर्म डेफिनेटली 0 होनी चाहिए। हम लिखेंगे यहाँ पे इधर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x क्या होगा, 2 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस 2 बनेगा, और यहां से 2x अपनी जगह पे रहेगा, 3 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 3 होगा, और जो x होगा वो 3/2। तो इस तरह x के वैल्यूज निकल आई। तो इसमें आप कुछ बात और भी हैं, वो हम देखेंगे कल वाली क्लास में कि उनको हम कैसे ब्रेक करके रूट्स इनके निकाल सकते हैं। आप अगर खुद भी कोशिश करोगे, दैट्स टू गुड। थैंक यू।